Hello guys, welcome back to GateEC Chronicle channel. Now we are doing question from 2016. ये 2 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन आया था। आपको बोल रहा है कि ओप एम्प दे रखा है आपको और Z1 और Z2 इसके जीनर डायोड हैं और जो जीनर डायोड है ना वो इसकी क्लैम्पिंग का काम कर रहे हैं। V0 को आइदर सेट कर रहे हैं +5 वोल्ट पे और आइदर -5 वोल्ट पे, ठीक है। और जो स्विच S दे रखा है यहाँ पे इनिशियली क्या है, क्लोज है और ओपन कर रहे हैं हम इसको t = 0 सेकेंड्स पे। तो टाइम बताओ जो हमारी V0 है ना अपनी चेंज करेगी। अगर वो -5 पे है तो +5 पे आएगी, माइनस पे आएगी। अगर वो प्लस पे है तो वो t = t1 टाइम पे आएगी। तो इस t1 की आप वैल्यू बताओ, सेकंड्स में बताना है हमें। नो कैसे प्रोसीड करोगे? अभी देखो कैपेसिटर है, स्विच कर दे रखा है, तो हमारे 3 केस बनेंगे। एक हम ले लेते हैं t = 0 नेगेटिव, टाइम बिफोर 0, ठीक है। स्विच क्या है आपका, क्लोज है, इसको यहाँ पे बंद कर दो। क्लोज है तो इम्पीडेंस कुछ नहीं रहेगी, ये 10 का 10 वोल्ट यहाँ आ जाएगा आपका, राइट। तो आपका V नेगेटिव कितना आ गया यहाँ से, V नेगेटिव इज़ योर 10 वोल्ट, राइट। और V पॉजिटिव क्या है आपका फिर। अब आप देखो ये क्या है, मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आएगी मेरी, नेगेटिव। अब मैंने मान लिया V0 मेरा नेगेटिव ही है स्टार्टिंग में। V0 किस पे जा रहा है, क्लैम्प होके -5 वोल्ट पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे V पॉजिटिव देखूँ तो मैं V पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। V पॉजिटिव या फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 × 4 + 1 × V0, 1 × -5 / 1 + 4 टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये आ गया -1 वोल्ट, ठीक है। अब t = 0, स्विच क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। स्विच ओपन है, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ। स्विच ओपन है, ये इम्पीडेंस मेरी आएगी। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट होगा। चार्ज होना क्या कैसे स्टार्ट होगा, चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है आपकी कैपेसिटर की, V(C) = V(F) प्लस फाइनल वोल्टेज प्लस इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज e⁻⁻ t/RC। ये नेटवर्क में बहुत यूज़ करते हैं हम इक्वेशन, ठीक है। मैक्सिमम आपका कितना चार्ज हो सकता है कैपेसिटर, मुझे ये बताओ। ये 10 वोल्ट भी यहाँ आ जाए और ये वाला -10 भी यहाँ चला जाए तो 10 + 10 20 हो गया ना। V फाइनल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20 हो सकती है। 20 प्लस VI इनिशियल कितनी थी, 0, शॉर्ट हो गया था ना, 0 - 20 e⁻⁻ t/RC, राइट। इसको अगर मैं थोड़ा इजी वे में लिख दूँ, सो दिस इज़ 20 × 1 - e⁻⁻ t/RC, राइट। अभी आप देखो, अभी क्या है मेरा, यहाँ पे V नेगेटिव, यहाँ पे थी मेरी VC। मैंने इसको ऐसे लिखा था 10 = VC, इसको ओपन कर देते हैं ना, -10, तो यहाँ से VC मेरा ये वाला 20 आया था फाइनल, राइट। अब V नेगेटिव क्या है मेरा, 10 - VC लिख दूँ। इस केस में t = 0 पे मेरा V नेगेटिव है 10 - VC, ठीक है। अभी मैं इसमें VC की ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ तो उसको जब आप पुट करोगे तो ये आएगा आपका -10 + 20 e⁻⁻ t/RC, राइट। अभी कैपेसिटर जब चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हुआ, मेरा VC क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अगर मेरा VC इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा V नेगेटिव क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा, राइट। अब V नेगेटिव कब तक डिक्रीज़ होगा, अभी तो मेरा V नेगेटिव यहाँ पे ग्रेटर था ना V पॉजिटिव से। कब तक मेरा V नेगेटिव कब तक डिक्रीज़ होगा, अब तो V पॉजिटिव तक डिक्रीज़ होगा। अगर V नेगेटिव मेरा थोड़ा सा भी स्लाइटली लेस देन भी हो जाए ना V पॉजिटिव, तो जो VD है, जो डिफरेंस रहता है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। VD आपका क्या रहता है, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ये जैसे ही आपका डिफरेंस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, आउटपुट क्या करता है आपका, स्टेट चेंज करता है, आउटपुट चेंजेस इट्स स्टेट, ठीक है। अभी हमें वाला टाइम निकालना है। अब वो किस पे निकल सकता है, जब V नेगेटिव = आपका V पॉजिटिव हो जाए, ज़रा सा ऊपर जाते ही आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो V नेगेटिव आपका कहाँ पे जाएगा, V पॉजिटिव की वैल्यू क्या है मेरी, V पॉजिटिव की वैल्यू मेरी -1 और ये है -10 + 20 e⁻⁻ t/RC, राइट। ये आ गया 9 = 20
e⁻t/RC। ये आपका t आ गया RC ln 20 / 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे r की वैल्यू आपको तो क्या दे रखी है, 10 किलो ओम दे रखी है, ठीक है। c की वैल्यू भी आपको दे रखी है 100 माइक्रोफैरड। जब इसको आप सॉल्व करोगे आ गया 0.798 सेकेंड्स, राइट। सो व्हाट वी डिड इज़, हमें ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें बोला था V0 ना क्लैम्प है, ये जीना डायोड इसको क्लैम्प स्टेट में रख रहे हैं, +5 या -5 जा रही है। अब देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो हमने स्विच का, इसने मुझे केस दे रखा था। स्विच के केस में आपको हमेशा केसेस लेने हैं कि जब 0 नेगेटिव है, 0 पॉजिटिव है या इधर = 0 है, ये 3 केस हमेशा मेंशन रहेंगे। 0 नेगेटिव के लिए हमने निकाला और हमारा ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पे V नेगेटिव आपका 10 आ गया, या एज इट इज़ वोल्टेज यहाँ आ जाएगा ना। और V नेगेटिव हमारा V पॉजिटिव है, और V नेगेटिव हमारा ग्रेटर है V पॉजिटिव से। ये V0 क्या है हमारा -5 पे किया हमने V पॉजिटिव निकाला, V नेगेटिव निकाला, और t = 0 के लिए हमने इस कैपेसिटर की इक्वेशन लिखनी है। ये हमें पता है, फाइनल वोल्टेज प्लस इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज, ये हम नेटवर्क में बहुत यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन से हमने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लिया। हम दोबारा इस t = 0 के लिए हमने देखा कि V नेगेटिव की क्या वैल्यू है, V पॉजिटिव की क्या वैल्यू है। आपका क्या रहता है, डिफरेंस वोल्टेज पे काम करता है ना ओप एम्प। डिफरेंस वोल्टेज रहती है मेरी V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। ये स्लाइटली भी, मतलब 0.1% से भी अगर आपकी हुई ना, तो आपका आउटपुट फ्लिप मारेगा। तो हम उसके लिए कौन सा टाइम निकाल सकते हैं, दोनों को इक्वेट करके टाइम निकाल सकते हैं। हमने दोनों की वैल्यू पुट की और इक्वेट करके हमने ये टाइम निकाल रहा है, दैट कम्स आउट टू बी 0.798 सेकेंड्स। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 69। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 70। ये भी आपका 2016 में ही आया था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। इसमें बोल रहा है कि ओप एम्प का फाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज है, फाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज AOL आपको दे रखा है 100, और इसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज दे रखा है आपको VIOS 5 मिलीवोल्ट। इस मॉडल एज शोन, इस सर्किट में इसने मॉडल किया है। द एम्पलीफायर इज़ आइडल इन ऑल अदर रिस्पेक्टिव। बस इसका वोल्टेज गेन ही स्मॉल है, जनरली हमारा क्या रहता है, लार्ज रहता है, इनफाइनाइट रहता है। इस AOL बस 100 है, बाकी सब टर्म्स में ये क्या है आपका आइडियल का काम कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन यूज़ द अदर कॉन्सेप्ट्स। और आपको जो V इनपुट दे रखी है, दैट इज़ दे रखी है 25 मिलीवॉट। आपसे आउटपुट की वैल्यू पूछ रहा है, V0 यहाँ पे है, वो भी मिलीवॉट की टर्म्स में ही पूछ रहा है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव ओवरऑल कितनी हो गई है आपकी, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्लस V इनपुट, दैट कम्स आउट टू बी 30 मिलीवॉट। अब जो ये V0 है, इसके लिए हमारा जब स्मॉल रहता है तो हमारा इसका ये फॉर्मूला रहता है 1 + RF/R डिवाइडेड बाय 1 + 1 बाय ओपन लूप गेन इनटू में 1 + RF/R। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। RF क्या आपका फीडबैक वाला, दैट इज़ यहाँ पे ये 15 ओम है, और आपका R इस केस में 1 किलो ओम है। इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, .VI टोटल इनपुट, VI है ना हमारी इनपुट, ये हमने निकाली 30 मिलीवॉट, ठीक है। जब हमने इसको वैल्यू पुट की, ये ओवरऑल आ गया 1 + 15 डिवाइडेड बाय 1 + 15 + 1 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू आ गया इनटू में 30 मिलीवॉट में ही चाहिए। दिस इज़ 413.79 मिलीवॉट। क्वाइट इजी क्वेश्चन, बस आपको ऑफसेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर माइंड में रखना था, और ये जो हमारा ओपन लूप वोल्टेज गेन है इसको कैसे यूज़ करना है वो माइंड में रखना था। और इसका ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी देखो आप। जो इस केस में V0 रहता है ना आपका, वो इक्वल रहता है आपके ओपन लूप का गेन .V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अब V पॉजिटिव पे हमारी क्या लगी हुई है, इनपुट लगी हुई है ना। और ये V नेगेटिव पे हम कैसे निकालें, V नेगेटिव जो भी है इस पे मैं अगर लगाऊं वोल्टेज डिवाइडर, तो ये आ गया V0 डिवाइडेड बाय 16 हो गया। ये 16 क्या है आपका बीटा ही है, V0 × 1 आया था ये, और RF + R हो गया ये,
ठीक है, वी नॉट डिवाइडेड बाई 16 हो गया। अब ये बीटा है आपका 1/16। सो दिस इज़ लिख दिया मैंने आपको 1/16 ऑफ वी नॉट। अब ACL क्या होता है आपका, क्लोज लूप गेन पूछा है ना, वो होता है आपका वी नॉट बाई वी आई। अब ये वी नॉट क्या है आपका AOL के टर्म्स में है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है OL ओवर 1 प्लस बीटा AOL। जब AOL आपका लार्ज है, सॉरी जब आपका AOL स्मॉल है और क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन था, हमने ये वाला प्रोसेस यूज़ करके इसको निकाला है। आइदर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं होता तो इस कॉन्सेप्ट से आपको जाना है, ठीक है। और बीटा आप जनरली लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है R1 ओवर R1 प्लस R2, आइदर ये, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 70।